हेलो दोस्तों, आज हम आपको पुराने हिंदी सिनेमा के एक ऐसे एक्टर की बर्बादी की कहानी सुनाएंगे जिनको देख के अमिताभ बच्चन ने डांस करना सीखा। वो भगवान दादा थे जिनके जीवन का अंत बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, भोली सूरत दिल के खोटे, ओ बेटा जी, ये सारे ही गीतों को आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। ये सारे ही सदाबहार गीत भगवान दादा जी पर ही फिल्माए गए थे। महाराष्ट्र के अमरावती में 1913 में जन्मे थे भगवान दादा। वो एक मिल में काम करने वाले मजदूर के बेटे थे। एक छोटी सी चौल में रहा करते थे, मगर उनके सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ऐसे में सिर्फ चौथी तक ही पढ़ाई कर सके। उनके चौल के पास ही एक आदमी रहता था जिसका नाम बाबूराव पहलवान था। वो फिल्मों में पहलवानों के रोल करता था। उसकी दोस्ती भगवान दादा से हो गई। उसकी वजह से भगवान दादा को भी फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे। 1931 में भगवान दादा ने बेवफा आशिक फिल्म में कॉमेडी का एक छोटा सा रोल किया था। इसके बाद उन्होंने 2-3 और फिल्मों में काम किया। फिल्में करने के बाद भी उनको कोई भी पहचान नहीं मिल रही थी, तो भगवान दादा ने डायरेक्शन में जाने की सोची। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में बहादुर किसान नाम की मूवी बनाई। इसके बाद भगवान दादा ने जागृति पिक्चर्स नाम से अपनी एक कंपनी बनाई और कई छोटे मोटे बजट की फिल्मों को डायरेक्ट किया। इसी बीच उनकी दोस्ती राज कपूर से हो गई। राज कपूर ने एक बार भगवान दादा को सलाह दी कि आप कोई सामाजिक संदेश देने वाली मूवी बनाओ। भगवान दादा को बात समझ में आ गई और 1951 में आई उनकी मूवी अलबेला। इस मूवी ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। उस दौर में राज कपूर की आवारा मूवी ही अलबेला मूवी की कमाई से आगे थी। अलबेला मूवी ने रातों रात ही भगवान दादा को शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। चौल में रहने वाले अभिनेता ने समुंदर किनारे 25 कमरों वाला आलीशान बंगला खरीद लिया। हर दिन स्टूडियो जाने के लिए अलग अलग 7 कारें खरीद ली। उस ज़माने में चंद सबसे अमीर अभिनेताओं में भगवान दादा भी शामिल हो गए। उनके बारे में एक किस्सा मशहूर है कि वो शूटिंग के दौरान खड़े खड़े ही सो जाया करते थे। कई बार तो उनकी आंखें भी खुली रहती और वो सो रहे रहते। मशहूर कलाकार ललिता पवार की आंखें भी उनकी ही एक थप्पड़ की वजह से खराब हुई थी। वैसे तो वो थप्पड़ शूटिंग का हिस्सा था, मगर भगवान दादा ने थोड़ा ज़ोर से मार दिया था। भगवान दादा की बर्बादी की दास्तान और उनका अंत भी आपको चौंका देगा। पैसा आया तो भगवान दादा को शराब और जुए की बुरी लत लग गई। वो शराब पीते और जुआ खेलते। शराब तो ये इतनी पीने लगे थे कि दोस्त मजाक में बोलते थे कि अगर इनकी खाली बोतलों को हम बेच दें तो हम एक बहुत बड़ा बंगला खरीद सकते हैं। वैसे भगवान दादा की शादी भी हो चुकी थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। भगवान दादा को बर्बाद करने वाली 3 फिल्में थी। अलबेला के तर्ज पे उन्होंने छबीला और लाबेला फिल्म बनाई जो कि फ्लॉप हो गई। इसके बाद वो कर्ज में डूब गए और उन्होंने एक और बार कोशिश की और उन्होंने हंसते रहना मूवी बनाई। इस मूवी के लिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और जमा पूंजी लगा दी, जेवर तक गिरवी रख दिए। लेकिन ये मूवी कभी पूरी ही नहीं हो सकी और भगवान दादा पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। कर्ज के चक्कर में 25 कमरों वाला बंगला बिक गया, 7 कारें बिक गई और फिर से भगवान दादा सड़क पर आ गए। बंगले में रहने वाला अभिनेता फिर से उस चौल में पहुंच गया जिसे वो कभी छोड़ के चला गया था। उनका आखिरी समय बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा गुजरा। बर्बादी के गम से वो गुमसुम चौल में रह के शराब के नशे में पड़े रहते। 1-2 कलाकारों ने ही उनका हाल चाल पूछा, बाकी कलाकारों ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं पूछा। कुछ सालों बाद उनको हार्ट अटैक आ गया और उनका दुखद अंत हो गया। ये थी कहानी भगवान दादा की। आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।